Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, all of you. Hopefully, all of you will be fine. और अपना अपना बहुत ख्याल रखें. So, my name is Noman Ahmed and I am your maths teacher. And we are teaching mathematics, chapter number 1, first year mathematics, chapter number 1, number systems. उसको कंटिन्यू किया. थोड़ा सा मैं आज के लेक्चर में कल वाले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करूँगा कि कल हमने क्या पढ़ा था और फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं. सो हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर. हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर कल से कंटिन्यू किया हुआ है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है आज का इसको कंप्लीट करने का. इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स इसको हम पढ़ रहे थे. हमने इसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसको हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. और सेकंड जो थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ये मैंने आपको एज ए प्रैक्टिस दी थी कि आप वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा. तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ. नंबर 1 तो वही क्लोज्ड है. क्लोज्ड उसमें उसी तरह एलिमेंट लें, दो एलिमेंट उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर उसी में से आना चाहिए. एसोसिएटिव है सेकेंड नंबर पे. इसमें 3 एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स आर इंपॉर्टेंट. नंबर 3 multiplicative identity. This is important. Multiplicative identity. Multiplicative identity में आपने कहना for all a belongs to real number, element एक real number में से लें, there must exist one belongs to real number. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट. तो वो कह रहा है कि वो 1 है. 1 मल्टीप्लिकेशन में आप a मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई a, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, a आ जाता. वहां एडिशन में 0 ये काम कर रहा था. 0 को जिसमें हम ऐड कर रहे थे वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता था. लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 0 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा. 1 को आप किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता. तो रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी कि वो नंबर जो किसी को मल्टीप्लाई करने से डिस्टर्ब नहीं करता, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो हियर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मैं फिर बात आई रिपीट कि आपने इन प्रॉपर्टीज को सिर्फ जो है वो यहाँ क्लास में बैठ के समझना है. इनको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, बुक में बड़ी क्लियर लिखी हुई है. सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये एक इंपॉर्टेंट थी, इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए. ये उससे थोड़ी चेंज होगी. एंड नंबर 4 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसी तरह है कि आपने एक ए एलिमेंट लेना है रियल नंबर के सेट में से. सो देयर मस्ट एग्जिस्ट 1/a बिलोंग्स टू रियल नंबर. एडिशन में था कि एक ए नंबर है तो आपको -a उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए. यहां एक नंबर a है तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट 1/a भी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर ही एग्जिस्ट करेगा. अब इन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें, चाहे ऑर्डर ये कर लें चाहे 1/a मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर आना चाहिए. यानी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो आंसर आएगा अगर, तो हम उन दो एलिमेंट को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे. आई रिपीट, दो एलिमेंट मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए, 1 जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो अगर एलिमेंट का प्रोडक्ट 1 आंसर देता है तो वो एलिमेंट एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. और अगर लास्ट में हमने देखा था कि अगर दो एलिमेंट को ऐड करने से उनकी आइडेंटिटी आती है तो वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स एलिमेंट है. तो ये दो प्रॉपर्टी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है. 5th में उसी तरह कॉम्यूटेटिव
कॉम्पिटिटिव में आप दो एलिमेंट ए बी सिलेक्ट करें, अब इनको मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए, आंसर दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। 5 प्रॉपर्टीज हैं, वो एडिशन में ले लें, वो मल्टीप्लिकेशन में ले लें। आपको ऑर्डर प्रिपेयर होना चाहिए कि एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इनवर्स है और कॉम्यूटेटिव है, यही मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट है। और इसके अंदर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिशन में कौन है, इनको प्रिपेयर करना है। ये एमसीक्यूज के अंदर बातें पूछ ली जाती हैं। एडिटिव इनवर्स एलिमेंट कौन से हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट कौन से होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी 3 दोनों की हैं, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए एज ए ऑब्जेक्टिव। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके बेटे, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में जो हमारी लास्ट हैं प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम नंबर 3 पे लिखेंगे। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन प्रॉपर्टीज, यानी अब हमने कंबाइन कर दिया है दोनों ऑपरेशंस को। पहले हम एडिशन प्रॉपर्टीज अलग कर रहे थे, उसमें सिर्फ हम सारे क्वेश्चन में ऐड ही कर रहे थे, फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करते, अब दोनों को कंबाइन कर दिया कि अब एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी चीज़ें हो रही होंगी और एडिशन भी चीज़ें हो रही होंगी। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास 2 हैं। नंबर 1 ए मल्टीप्लाई, अच्छा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप 3 एलिमेंट रियल नंबर में से ले लें और ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो ए एलिमेंट लिखा, फिर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन यूज कर लिया, फिर 2 एलिमेंट के दरमियान में एडिशन ऑपरेशन, तो दोनों ऑपरेशन यूज हो रहे हैं इस एक क्वेश्चन के अंदर। सो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, ये ए अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी इज कॉल्ड, अब ये ए बी और सी के किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से, इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो b प्लस सी पे ब्रैकेट है, उसके लेफ्ट से अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो प्रॉपर्टी के नाम से उसको यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, a को b और c के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो इसका मतलब होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली सेकंड नंबर पे अगर आप a प्लस बी लिख लें और c को प्रोडक्ट में ले आए, c राइट साइड पे आ रहा है, ये राइट साइड से उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो अगेन वी राइट इट a मल्टीप्लाई c प्लस b मल्टीप्लाई c। सो c क्योंकि a प्लस b को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। पेज 7 के ऊपर ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ये आपको यहाँ तक प्रिपेयर होनी चाहिए, इनको आपने जस्ट मेमोराइज करना है, लिख के मेमोराइज करें तो आपको ज़्यादा एडवांटेज होगा। ये पेपर में 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर आया है। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, तो आप उसके अंदर चाहे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कोई 2 लिख दें या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कोई 2 लिख दें या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लिख दें, तो आप कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। या फिर ये इस तरह भी आ सकता है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो फिर एडिशन की कोई 2 प्रॉपर्टीज लिख दें, या ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो ये एग्जाम्स में एज ए ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन लेवल में पेपर्स में आता रहा है। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है, हम अब पहले इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं ना, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम प्रॉपर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। जितनी थ्योरी हमने पेज 7 तक पढ़ ली है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे हम पहले उनको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप
जो थ्योरी कर लें उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है साथ वो करें, फिर थ्योरी कर लें, फिर जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है साथ वो करें। इस तरह हम अपने स्टडी को आगे मैथमेटिक्स की कंटिन्यू करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये इस तरह होगा इस तरह। ये थ्योरी पढ़ाने का मकसद आपको ये है कि आप MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रांग हो जाए। क्लियर? तो मैं अब थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने आज के लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को स्टडी किया है। उसके अंदर हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और उससे पहले रैशनल इरैशनल नंबर्स को जो हमने डिस्कस किया है, इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं हम पहले उसको जो है वो एक्सरसाइज के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जो हमने अभी आर्टिकल पढ़े हैं उनमें हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 हैंडल होगा और एक क्वेश्चन नंबर 2 हैंडल होगा। ये आप समझ लेंगे नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 क्या है कि हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंप्लीट करेंगे पहले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 को कंप्लीट करने से पहले आप प्रॉपर्टीज़ में से जो प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली यूज़ होगी मैं फिर उसको रिवाइज कर रहा हूँ, एंड दैट इज क्लोज्ड प्रॉपर्टी with respect to addition and multiplication। ये सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन 1, 2 कंप्लीट करेंगे पहले। सेकंड नंबर ये दोनों, ये क्वेश्चन करने के लिए 1 एक क्लोज प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी पर्टिकुलरली, और बाकी में बाकी प्रॉपर्टीज आपको जो पढ़ी हैं वो आपको यूज करनी पड़ेगी। तो ये एक्सरसाइज, ये की पॉइंट्स समझ लें आप कि ये क्वेश्चंस करने के जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि क्लोज प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपको पर्टिकुलरली मेमोराइज होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होगी, और बाकी जितनी भी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 करते वक्त उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं। सो 1.1 एक्सरसाइज हैव 4 पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, सपोज फर्स्ट पार्ट आपको एक सेट दिया हुआ है, सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, लेट्स सपोज 0। सेट को आप कोई भी नाम दे दें, लेट्स सपोज आपने कैपिटल लेटर में से S से सेट को रिप्रेजेंट कर दिया है। बुक में कोई नाम नहीं इसको दिया हुआ, आप अपनी मर्जी से इसको कोई सेट का नाम रखिए। सो लेट सेट नेम इज S, और ये सेट एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल है तो हम इसको सिंगलटन सेट भी कहेंगे। वो ये कह रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कि ये जो आपको नीचे सेट दिए हैं इनमें से कौन सा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फुलफिल करता है और कौन सा नहीं करता। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि रियल नंबर का जो सेट है वो तो सारी प्रॉपर्टीज को ओबे करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब आपको कोई और सेट अगर पर्टिकुलर सेट दे दिया जाए तो आपने ये बताना है कि क्या उनमें ये प्रॉपर्टी या जो भी प्रॉपर्टी आपको बाउंड की जाएगी क्या वो उसमें फुलफिल होती है या नहीं होती। हमें सेट ये दे दिया और हमें कह रहा है कि आप इसको एडिशन के रिस्पेक्ट भी बताएं और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट भी बताएं। तो हम पहले इसको एडिशन के रिस्पेक्ट चेक करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे आप लिख लें, ये सोल्यूशन के पेपर की प्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चन नंबर लिखें, SOL फुल स्टॉप सोल्यूशन लिखें। जो कोई फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट का जिक्र करें, उसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखें, और उसके बाद हमने विद शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट, W डॉट विद, R फॉर रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट, T फॉर टू, और एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम पहले चेक करने लगे हैं कि क्या ये, तो अब डेफिनेशन आपको क्लोजर प्रॉपर्टी की आनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी कह रही थी कि आप कोई से 2 नंबर सेलेक्ट करें उस सेट से, उनको ऐड करें, आंसर उसमें से आना चाहिए। अब इस सेट में तो एक ही एलिमेंट है, सो रेपिटेशंस आर अलाउड, कि आप एलिमेंट को रिपीट कर सकते हैं। तो 0 बिलोंग्स टू सेट S, क्या आप 0 सेट में से सिलेक्ट कर लें और इनको करें ऐड, 0 + 0, आंसर इज 0। क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अब उसमें अगर एक ही है तो आप उसी को रिपीट कर लेंगे, 0 + 0, आंसर इज
0। आपने देखना है कि आंसर क्या उस सेट के अंदर है, तो हाँ यस आंसर 0 आया है और वो एस सेट के अंदर बिलोंग करता है। तो ये आपका एक एलिमेंट हो गया, बल्कि ये लिख लें कि 0 बिलोंग्स टू एस, देन 0 + 0 is 0 एंड 0 बिलोंग्स टू एस। अब देखना है कि कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं नंबर्स की बन रही, क्योंकि डेफिनेशन में है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो अब इसमें तो एक ही था, वो उसी को ही हमने रिपीट कर लिया। अब और पॉसिबिलिटी कोई इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि यही पेयर इसका बन सकता था, उस पेयर का ऐड किया है तो आंसर 0 जो आया है वो भी उस सेट के अंदर मौजूद है। सो दिस मीन्स so set S is closed with respect to addition। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सेट S है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, ओबे करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपका एक आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का आंसर दे दिया, ठीक है। नंबर 2 पे इसको आप 1 लिख लें, ये मैंने एडिशन का। नंबर 2 पे अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर अब उसी तरह आपने 0 बिलोंग्स टू एस, अब 0 ही है तो फिर अब एक ही एलिमेंट उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन जो है वो ये कहता है कि आपके पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, तो 0 ही दूसरी दफा कंसिडर कर लेंगे। 0 × 0 आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 0 × 0 आंसर इज 0। 0 यस 0 बिलोंग्स टू सेट एस, तो 0 एस सेट से बिलोंग कर रहा है, और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है, सिर्फ यही एक पेयर था जिसको हम इस सेट के अंदर से यूज कर सकते हैं। तो 0 × 0 आंसर इज 0 और 0 बिलोंग्स टू सेट एस, व्हिच मींस सो सेट एस इज आल्सो क्लोज्ड with respect to multiplication। तो that's all your question number 1 फर्स्ट पार्ट। मैं आई रिपीट कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे ट्रीट करना है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में एक सेट आपको दिया गया है, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0। उस सेट का आप अपनी मर्जी से कोई नाम रख लें, एक्सेप्ट वो नेचुरल होल, ये सेट्स पर्टिकुलर है उनके अलावा कोई और नाम रख सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने एस से इस सेट को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब वो कहता है कि ये जो सेट है क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी वो जो 5 प्रॉपर्टी थी उनमें सिर्फ एक के बारे में वो पूछ रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कहता है क्या ये सेट फुलफिल करता है, ओबे करता है। तो हमने देखना है कि एडिशन के रिस्पेक्ट क्या ये क्लोज लॉ को ओबे कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोज लॉ में क्या करना था। उसमें थे 2 एलिमेंट लें सेट से, उनको ऑपरेट करें, आंसर उसमें से आना चाहिए, दैट्स ऑल। तो हमने सेट में से अब 0 ही था तो वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। 0 को रिपीट कर लेंगे, 0 + 0 ऐड किया, आंसर 0 आया, 0 उसमें ही है। सो इसका मतलब है कि क्लोज लॉ सेटिस्फाइड। नंबर 2 पे मल्टीप्लिकेशन में 0 को सेट से सिलेक्ट किया और उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर जो आया वो उस सेट के अंदर ही मौजूद है। सो विच मीन्स के क्लोज्ड लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों इसमें होल्ड करते हैं। 1 क्वेश्चंस के जो 4 पार्ट हैं वो आप इस पैटर्न पे कंटिन्यू करेंगे। इसका 3rd और 4th पार्ट इंपॉर्टेंट लिख लें अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है। तो एक उनमें से पार्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों की थोड़ी और रिवीजन हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, सेट नेम इज एस और इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, एक 1 और एक -1। सेट कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट 1 एंड -1। सेट नेम इज एस, ये हमने खुद सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको उसी तरह विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करेंगे कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करता है, और फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है कि आपने कोई से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे 1 - 1 बिलोंग्स टू एस। अभी फिलहाल ये पेयर हमें नजर आ रहा था। सो 1 भी हमने सेलेक्ट कर लिया, -1 को भी सिलेक्ट कर, दोनों सेट एस के अंदर मौजूद है एंड ऑपरेशन नेम इज एडिशन। देन हमने इनको अब ऐड करना है, 1 + -1 दोनों को प्लस।
So 1 plus minus minus 1. So 1 minus 1 is 0. 1 minus 1 is 0. 0 को देखना है कि क्या सेट S में मौजूद है. 0 सेट S में नहीं है. 0 सेट S में मौजूद नहीं है. तो क्या मतलब हुआ कि हमने एलिमेंट 2 सेट S में से लिए, उनको ऐड किया, जो आंसर आया वो उस सेट में मौजूद नहीं है. सो इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन क्लोज नहीं रहा. क्लोज के लिए क्या जरूरी था कि आंसर भी उस सेट के अंदर से ही आना चाहिए. तो आप आगे अगर और कोई पॉसिबिलिटी बनती भी होगी तो आप उस तरफ नहीं जाएंगे. एक पेयर ने ही आपको क्लियर कर दिया है कि एक पेयर भी ट्रू नहीं हो रहा, तो बाकी को भी हम चेक करने की जरूरत नहीं है. तो हम लिखेंगे सो सेट S is not closed with respect to operation addition. एडिशन की स्पेलिंग लिखने के बजाय मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे. क्लियर, अंडरस्टूड है कि ये एडिशन की बात हो रही है. सो सेट S is not closed with respect to एडिशन. ये हमने एडिशन के रिस्पेक्ट इसको चेक कर लिया. सिमिलरली अब हम मल्टीप्लिकेशन में इसको चेक करेंगे. सो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फिर हमने इसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू करना है. सो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगेन हम वही पेयर से स्टार्ट कर रहे हैं कि 1 और -1 को हमने इस सेट में से सिलेक्ट कर लिया, और अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है बिकॉज नाउ ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन. 1 मल्टीप्लाई -1, सो दैट मीन्स 1 इंटू -1 -1 आंसर आ गया है. आंसर को देखना है कि सेट में मौजूद है, तो -1 मौजूद है, तो दिस आंसर इज बिलोंग टू सेट S. तो ये पेयर तो क्लोज प्रॉपर्टी को ट्रू कर रहा है. हमने अब देखना है कि सेट में क्या कोई और पॉसिबिलिटी भी है. तो ऑल्सो रेपिटेशंस आर अलाउड. तो हम 1 और 1 का पेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो हम 1 को और 1 के साथ ही ट्रीट करके देखते हैं क्या इस पेयर का आंसर कैसा आता है. तो देन आपने अब 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है. अगेन आंसर इज 1 एंड दिस 1 इज ऑल्सो बिलोंग टू सेट S. तो ये आंसर भी, यानी ये पेयर 1 1 वाला पेयर का भी जो आंसर आ रहा है वो भी सेट S के अंदर मौजूद है. तो ये पेयर भी जो है वो क्लोज लॉ को ट्रू कर रहा है. अगेन और कोई पॉसिबिलिटी देखनी है, -1 भी जो है वो S सेट के अंदर मौजूद है. हम इसके लिए भी हम ऑपरेट करेंगे प्रॉपर्टीज. So -1 multiply -1, answer is 1 and yes 1 belongs to set S. और कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो देख लें. 1 और -1 की पॉसिबिलिटी बनती थी, वो पेयर का आंसर भी S में मौजूद है. 1 और 1 की पॉसिबिलिटी बनती थी, उसका आंसर भी सेट के अंदर मौजूद है. फिर -1 और -1 की पॉसिबिलिटी बनती थी, उसका ऑर्डर भी इसके अंदर मौजूद है. तो इसका मतलब है कि जितनी पॉसिबिलिटी बनती थी उनका आंसर इस सेट के अंदर ही मौजूद है. विच मीन्स so set S is closed with respect to multiplication. so that's all. ये क्वेश्चन नंबर 1 4th पार्ट इस तरह ख़त्म हो जाएगा. तो हमने 1 क्वेश्चन के अंदर क्या काम करना है कि आपको कोई पर्टिकुलर सेट दिए हुए हैं जिनके अंदर 1 2 3 इस तरह एलिमेंट्स हैं. आपको उन सेट को चेक करना है कि वो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पड़ी हैं उनमें से सिर्फ क्लोज प्रॉपर्टी को क्या वो सेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो हमने फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट किया है. थर्ड और फोर्थ पार्ट को आप बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लिख लें. सेकेंड और थर्ड पार्ट इट्स योर होम असाइनमेंट. बिल्कुल इसी पैटर्न से आपने वो दोनों पार्ट घर में ट्राई करने हैं. जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन होगा मैं आपसे वो एज ए होमवर्क वाला काम चेक करूंगा कि जो जो काम मैंने आपके ज़िम्मे लगाया क्या वो आप साथ साथ बैठ के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. सो नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, जिसका भी बैकग्राउंड हमारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं. क्वेश्चन नंबर 2 करने का बैकग्राउंड भी हमारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ी हैं. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप का है. कभी कभी शॉर्ट भी आया लेकिन ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है. आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज
के नाम बताने हैं, वहाँ कुछ उनके ऑपरेशंस बताए हुए हैं कि इस तरह हो रहा है, आपको वो ऑपरेशंस को चेक करना है और देखना है कि ये किस प्रॉपर्टी में। सर राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग पार्ट्स। तो एक दो मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। आप लोग अपने बुक के ऊपर नोट डाउन कर लें, अपनी बुक सामने रख लें, पेज नंबर 12 मैथ्स पार्ट 1 की बुक सामने रखें, पेज नंबर 12 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपने वो बताने हैं कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी इनमें यूज हो रही है। मसलन फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4। वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा किस प्रॉपर्टी में कहा गया था। अब आपने देखना क्या है कि ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने ये देखना है कि इधर ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है। सो ऑपरेशन इज एडिशन, इसका मतलब है कि ये एडिशन वाली प्रॉपर्टीज में से कोई होगी। फिर आपने देखना ऑर्डर किया 4 + 9 और दूसरी तरफ 9 को पहले और 4 को बाद में कर दिया है। तो आपने देखना है कि ये उनमें से किस प्रॉपर्टी में ऐसा कहा था। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आंसर आप इस क्वेश्चन का क्या देंगे कि ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी with respect to एडिशन। तो दैट्स ऑल, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसको आपने प्रॉपर्टी पेपर में लिखी होगी, आपने उसका नाम सिर्फ बताना है कि कौन सा होगा। सो 4 + 9 या 9 + 4 अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो ये किन प्रॉपर्टी में, किस प्रॉपर्टी में ऐसा हुआ था। तो आंसर इज कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर। तो ये आप बुक के ऊपर ही इस पार्ट के सामने नाम लिखते रहें कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई थी। इसी तरह सेकंड है, जो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है, उसका क्वेश्चन लिखा हुआ है जी a + 1 ब्रैकेट +3/4 इज इक्वल टू a + 1 + 3/4। तो a + 1 + 3/4। तो आप देखेंगे 3 एलिमेंट यूज हो रहे हैं, एक a, एक 1, एक 3/4, a 1 3/4 एंड ऑपरेशन इज एडिशन यूज हो रहा है। तो आपने फिर देखना है कि ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है। दिस इज एडिशन, तो इसका मतलब ये एडिशन वाली जो प्रॉपर्टीज है उनमें से कोई होगी। अब 3 एलिमेंट आ गए, एक a है, एक 1 है और एक 3/4। तो 3 एलिमेंट किस प्रॉपर्टी में से आप फौरन रिकॉल कर लेंगे, एंड दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपने इसका आंसर क्या देना है कि ऐसा जो बिहेवियर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर था। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि प्रॉपर्टीज वो देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा आपको बिहेवियर दे रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी से वो मैच करता है, जिससे वो मैच करता होगा उस प्रॉपर्टी का नाम, ऑपरेशन ज़रूर यूज़ करना है, वो आपने लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह 1-2 पार्ट और है, वो मैं इसमें ट्रीट करता हूँ ताकि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर लें। मसलन पार्ट नंबर 7 है। सो ए, इसको प्रॉपरली रीराइट कर लें। ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है a + -a, वो प्लस माइनस माइनस हो गया। सो और यू कैन राइट दिस a - a इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने देखना है कि इसके अंदर क्या सिचुएशन है, ये किस प्रॉपर्टी में ऐसा कहा गया था हमें। तो ऑपरेशन इज अगेन एडिशन। एक एलिमेंट ए है, एक उसका नेगेटिव एलिमेंट है। तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि एडिशन की प्रॉपर्टी में ऐसा किस प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा था कि 2 एलिमेंट को अगर हम ऐड करें और आंसर 0 आ जाए। 0 कौन है, एडिटिव आइडेंटिटी।
तो जिन दो एलिमेंट का आंसर 0 आ जाता है आफ्टर एडिशन, तो उन दो एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? यस गुड, उनको हम एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिटिव इनवर्स मौजूद था। जब एडिटिव इनवर्स कह दिया है तो वो अंडरस्टूड है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो एडिटिव इनवर्स आप इसका आंसर लिख देंगे तो दैट इज इनफ। एक और देख लें, उसके बाद जितने पार्ट्स रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो योर होम असाइनमेंट होगी, फिर उसको आप बाकी के नेम आपने प्रॉपर्टीज के कंप्लीट इस तरह करने हैं। सो लास्ट देख लें पार्ट नंबर, जो थोड़े से ट्रिकी नज़र आ रहे हैं वो मैं करके दे रहा हूँ आपको, बाकी आप आसान है वो आप उसको वहाँ से देख लेंगे। सो 12 पार्ट इज a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। आपसे अब ये पूछा जा रहा है कि ये बिहेवियर जो है वो किस प्रॉपर्टी के अंदर यूज हो रहा था। तो आप देखें कि ये a के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लिकेशन है। तो आप a के बाद अगर ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लिख लें या डॉट लिख लें या कुछ भी ना लिखें तो वो ये समझा जाता है कि वो मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। तो a मल्टीप्लाई दिस ऐसे लिख लें या ये डॉट रहने दें जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो ये किस प्रॉपर्टी में हो रहा है? तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है तो एडिशन भी इन्वॉल्व है। तो हमने ये जो थर्ड नंबर पे दोनों ऑपरेशंस को मिक्स किया था, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन प्रॉपर्टीज, तो उसके अंदर आता, उसमें हमने दो पढ़ी थी, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। तो आपने यहां देखना है कि ब्रैकेट के किस तरफ से वैल्यू मल्टीप्लाई होके आ रही है। सो ए मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट वाली वैल्यूज के साथ, ए किस साइड पे है? योर लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब है कि ये जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे यूज की गई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। लिख लें चाहे आगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं है। प्रॉपर्टीज़ को मेमोराइज करें और देखें कि इन पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज़ नेम बताने हैं, कोई और एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है। वो बिहेवियर देखें किस प्रॉपर्टी में, उसको जो क्वेश्चन में चीज़ दी है उसका बिहेवियर किस प्रॉपर्टी में वैसा था, वो आप उस प्रॉपर्टी के मुताबिक उसका नाम बस लिखना है। ऑपरेशन को ज़रा ज़हन में रखना है कि एडिशन था या मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो आई रिपीट द थिंग्स कि हमने आज के लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को कंप्लीट किया और उससे रिलेटेड हमारे दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2। वो दो क्वेश्चन हमने उसके साथ कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट ऑनवर्ड इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो फिर हमारे बाकी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर और लगेंगे हमारी 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इससे पीछे इसकी थ्योरी को भी अंडरस्टैंड करना है ताकि आप ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो अच्छा तैयारी कर सकें, आपके ऑब्जेक्टिव भी साथ तैयार हो सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।